जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच रिपीट्स इटसेल्फ इन एवरी डायरेक्शन। किसी क्रिस्टल लैटिस में एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल लैटिस बन रहा हो। अब क्रिस्टल लैटिस का क्या मीनिंग है? क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग होता है कोई भी सब्सटेंस जो एक जिसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हैं, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है जिसके एटम्स आयंस ऐसे अटैच हैं। ये क्या है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज है। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है एक क्रिस्टल लैटिस को बनाने में। लैटिस का मीनिंग होता है पॉइंट्स या एटम साइंस और मॉलिक्यूल जो एक क्रिस्टल को बना रहे हैं। ये है 2D एग्जाम्पल। इसमें हमने देखा कि ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है एक पूरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सो यहाँ पर यूनिट सेल क्या होगा? ये वाला पोर्शन होगा यूनिट सेल। अगर 3D की बात करें, अगर 3D में एग्जाम्पल लेनी हो तो हम सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज़ क्यूब। यहाँ पर हमारे पास है ये क्यूब। अगर हम देखें कि इस क्यूब की मदद से पूरी बॉडी बनाई तब हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट है ऐसे। हमने देखा कि ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है पूरी बॉडी को बनाने के लिए। इसके ऊपर भी एक क्रिस्टल हो सकता है ऐसे, एंड यहाँ पर ये ऐसे बनेगा एंड अनदर वन। यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है एक पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सो यहाँ पर यूनिट सेल होगा ये वाली बॉडी। सो ये क्यूब, इसके बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल बन रहा है। सो यहाँ पर यूनिट सेल होगा ये। सो यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है पूरी बॉडी को। अगर पूरी बॉडी में देखें तो एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। सो उसे हम कहेंगे यूनिट सेल। नाउ अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम दो तरीक़ों से डिवाइड करते हैं। पहले लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल। पहला जो इसकी क्लासिफिकेशन होगी दैट विल बी डिफर बाय पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। द लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट ऑन यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को बोला जाता है जो पार्टिकल्स किसी पूरी बॉडी को मिलकर बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जो द लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल, ये आगे फिर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड अनदर इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपली SSC भी कहते हैं। इसका मीनिंग होता है सिंपल SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास यूनिट सेल होता है वहाँ पर उसकी जो लैटिस पॉइंट है उसकी पोजीशन कॉर्नर्स पर होगी। जब हमारे पास कोई यूनिट सेल हो जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पर लाई करें तब हम कहेंगे हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट है। ऑल लैटिस पॉइंट्स
will be lies on corners. Primitive unit cell में all the constituent particles will be lie on corners. जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है दैट इज नॉन परमिटिव यूनिट सेल. नॉन परमिटिव यूनिट सेल 4 टाइप के होते हैं. पहला जो होगा दैट विल बी, जो फर्स्ट होगा दैट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें क्या होगा कि ऑल द लैटिस पॉइंट्स, इस पर क्या होगा, जो हमारे पास लैटिस पॉइंट होंगे दैट विल बी लाई ऑन कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ द बॉडी. ये कॉर्नर्स हैं हमारे पास और एक बीच में बॉडी के सेंटर में एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा. उसे हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इस टाइप के सेल को हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. लैटिस पॉइंट लाइज ऑन कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर्ड. बॉडी के मिड में होगा, सेंटर में. जो हमारे पास अनदर फॉर्म है यूनिट सेल की, नॉन परमिटिव यूनिट सेल की, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें क्या होगा, ऑल द एटम्स कॉर्नर पर लाई करेंगे और फेस पर लाई करेंगे. फेस पर कहाँ, फेस के मिड में, फेस के सेंटर में लाई करेंगे. ये जो है हमारे पास फेस है. टोटल 6 फेसेस लाई इन ए क्यूब एंड 8 कॉर्नर्स. सो फेस सेंटर में क्या होगा, लैटिस पॉइंट कहाँ पर लाई करेंगे, कॉर्नर्स पर एंड फेसेस पर. हमारे पास कितने फेसेस प्रेजेंट होते हैं, 6 फेसेस. सो एक अपर, बिलो, राइट वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस, आगे वाला फेस एंड पीछे वाला फेस. सो द एटम और लेटिस पॉइंट विल बी लाई, लेटिस पॉइंट कहाँ पर लाई करेंगे, कॉर्नर प्लस सेंटर फेस सेंटर्ड ऑफ द क्यूब. अब हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. इसमें क्या होगा, जो हमारे पास यूनिट सेल प्रेजेंट होगा वहाँ पर जो एटम्स लाई करेंगे दैट विल बी ऑन द कॉर्नर्स एंड सेंटर में क्या होगा कि जो एटम है वो कॉर्नर पर तो लाई करेंगे ही, बट 2 फेसेस के एंड पर लाई करेंगे. कोई भी 2 फेसेस, या तो अपर बिलो या लेफ्ट राइट या आगे वाला या पीछे वाला, बट किसी भी 2 फेसेस पर लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एटम्स कॉर्नर पर तो लाई करेंगे ही, बट कॉर्नर के साथ 2 फेसेस पर लाई करेंगे, या तो अपर बिलो और क्या होगा, या फिर कॉर्नर पर तो लाई करेंगे ही, या फिर राइट लेफ्ट फेसेस पर, या फिर क्या होगा, आगे वाले फेस और पीछे वाले फेस यहाँ पर लाई करेंगे. इन तीनों में से किसी कोई भी क्यूब हो सकता है यूनिट सेल का कि एटम्स कहीं पर भी लाई कर सकते हैं, बट 2 फेसेस पर, या तो अपर बिलो, लेफ्ट राइट या फिर आगे पीछे. जो अनदर फॉर्म है दैट इज एज सेंटर यूनिट सेल. इसमें क्या होगा, ऑल द एटम्स विल बी लाई ऑन कॉर्नर्स. कॉर्नर्स पर तो लाई करेंगे ही, उसके साथ एज पर भी लाई करेंगे. दिस इज एज. टोटल 12 एजेस आर प्रेजेंट इन ए क्यूब. सो एज पर कहाँ पर लाई करेंगे, दिस इज एज सेंटर. सो एज के सेंटर पर लाई करेंगे. यहाँ पर कॉर्नर पर तो लाई करेंगे ही और कॉर्नर के साथ उसके
सेंटर एज जो है उस वहाँ की उसकी सेंटर पर लाई करेंगे ऐसे। सो दिस इज एज सेंटर यूनिट सेल। Lattice point lies on corner as well as edge center of the unit cell or cube. So these all are the types of unit cell which is different only by the location of points in unit cell. So this was the location of lattice point on unit cell. Unit cell जो different हो गए location of point. So जो हमने ये सारी टाइप्स देखी यूनिट सेल की, ये सारी डिफरेंट थी ओनली लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट। अब जो हम आगे वाली टाइप देखेंगे दैट विल बी डिफरेंट ओनली बाय द लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की जो ये जो क्यूब है इसकी लेंथ और इसके एंगल पर डिपेंड करेगी। उसके एंगल और लेंथ डिफरेंट होने के कारण क्यूब जो हमारे पास यूनिट सेल हो गए दैट विल बी डिफरेंट। उसको हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इससे नेक्स्ट आएगी।